Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर इस वक्त अपने ताले और तालीम की पहचान से इतर एक बड़े सियासी घमासान का केंद्र बन गया है। विवाद की जड़ में है ईद की नमाज और नुमाइश मैदान, जहां एक और AIMIM ने स्मार्ट सिटी के नियमों का हवाला देते हुए नुमाइश मैदान में नमाज और पुष्प वर्षा की इजाजत मांगी है। वहीं अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने अपने तीखे बयानों से नई बहस छेड़ दी है। सांसद ने न केवल अजान और सरकारी सुविधाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की, बल्कि रमजान फमजान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। दूसरी तरफ से भी पलटवार उतना ही तीखा किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का अहम केंद्र अलीगढ़ एक बार फिर अपने बयानों के लिए चर्चा में है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अलीगढ़ से लगातार तीसरी बार चुने गए भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू के दौरान बेहद सख्त तेवर दिखाए। सांसद ने मुस्लिम समुदाय को मिल रही सरकारी सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मकान, राशन और सिलेंडर से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक का सबसे ज्यादा लाभ वही लोग ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगें बढ़ती जा रही हैं। सांसद से तीखा सवाल दागते हुए कहा, सब कुछ तो सरकार दे रही है, अब क्या हमारी छाती पर चढ़ेंगे। सांसद का यह गुस्सा दरअसल उस मांग पर था जिसमें शहर के नुमाइश मैदान में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत मांगी गई थी। सतीश गौतम ने अजान और लाउड स्पीकर के मुद्दे को भी हवा देते हुए कहा कि सुबह 4 बजे से चिल्लाना शुरू कर दिया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं में खलल पड़ता है। उन्होंने इसे तत्काल बंद करने की वकालत की। इतना ही नहीं, त्योहारों की तुलना करते हुए सांसद ने कहा कि हिंदू समाज अपनी होली दिवाली घर घर जाकर शालीनता से मनाता है, जबकि यहां भीड़ इकट्ठा की जाती है। इस दौरान उन्होंने रमजान को लेकर भी ऐसी टिप्पणी की जिसने विवाद को और हवा दे दी। सांसद के इन बयानों पर पलटवार करने में विपक्ष ने भी देरी नहीं की। AIMIM के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी ने बेहद तल्ख लहजे में सांसद को जवाब दिया। अब्बासी ने कहा कि नुमाइश मैदान किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, बल्कि यह उनके पुरखों की दी गई जमीन है जिसे नुमाइश के लिए समर्पित किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया, अगर नुमाइश मैदान में मंगल बाजार लग सकता है और होली मिलन समारोह हो सकता है, तो साल में एक बार ईद की नमाज पर पाबंदी क्यों। उन्होंने बिहार के गांधी मैदान और आगरा के ताजमहल का उदाहरण देते हुए प्रशासन से न्याय की अपील की। इस पूरे विवाद की जड़ दरअसल उस ज्ञापन में है जो AIMIM कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा था। संगठन का तर्क है कि योगी सरकार के निर्देशों के मुताबिक अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अलीगढ़ अब एक स्मार्ट सिटी है और आबादी 40 वार्डों से बढ़कर 90 वार्डों तक पहुंच गई है। ऐसे में शहर की प्रमुख ईदगाहों शाहजमाल और जमालपुर में 2 शिफ्टों में नमाज होने के बावजूद जगह कम पड़ जाती है। इसीलिए वैकल्पिक स्थान के तौर पर नुमाइश मैदान की मांग की गई थी। साथ ही AIMIM ने अपने निजी खर्च पर नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की इजाजत भी मांगी थी। फिलहाल गेंद प्रशासन के पाले में है। एक तरफ कानून व्यवस्था और सड़क पर नमाज न होने देने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक बयानबाजी का दबाव। सांसद सतीश गौतम के बयानों ने जहां ध्रुवीकरण की राजनीति को तेज कर दिया है, वहीं AIMIM इसे हक की लड़ाई बता रही है। अलीगढ़ की जनता और प्रशासन के लिए आने वाले दिन परीक्षा की घड़ी साबित होंगे कि आखिर इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निकलता है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।